हेलो ट्रेडर्स। तो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई बायस और व्हाट इज बायस इन ट्रेडिंग। सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, जेन्युइनली बताऊंगा, ठीक है। सो अब हम जानेंगे बायस के बारे में। बायस है क्या? बायस का मतलब होता है मार्केट के डायरेक्शन के बारे में तुम्हारा ओवरऑल व्यू या एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, दो तरह के बायस होते हैं। पहला होता है बुलिश बायस, दूसरा होता है बियरिश बायस। बुलिश बायस में मार्केट ऊपर जाने का चांस रहता है या ऊपर जाता है, ठीक है। और बियरिश बायस में क्या होता है, वो मार्केट नीचे जाता है, मतलब अपने ट्रेंड के हिसाब से। तो इजीली हम लोग समझेंगे, जैसे कि अब कोई भी एग्जांपल लेते हैं। मान चलो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है। तो अब हम लोग चार्ट देख रहे हैं। तो पहला हमारा, अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है, ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। अगर ऐसे करके हायर हाई फॉर्म कर रहा है तो हमारा क्लियरली क्या शो हो रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में। ओके, प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। मान के चलो बेसिकली क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मार्केट यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया बना रहा है, ओके, तो वो क्या हो रहा है, बार बार टैप हो रहा है। लाइक यहाँ से एक बार गया और ये फिर से सपोर्ट लिया, देन ये फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये सपोर्ट लिया, मतलब काइंड ऑफ एक ही सपोर्ट लेवल को बार बार वो टैप कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है अप ट्रेंड में। और इसमें हम लोग क्या पता चलता है कि हाँ, ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि वो अपना लोअर लो नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, कभी कभी ये सिनेरियो कुछ ऐसा रहता है जो कि अगर हम लोग देखें तो ये सपोर्ट कुछ इस तरह से रहता है, ये अब। और इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये हम लोग और अच्छे से समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर पे। तो अगर मार्केट प्राइस हायर हाई बना रहा है या मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड जा रहा है या ट्रेड हो रहा है, तो हमारा ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। हमारा बुलिश बायस होगा, मतलब हमारी जो भी अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड की होगी, जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे वो बाय साइड की होगी। और अगर प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, लाइक यहाँ से गिर रहा है प्राइस, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि प्राइस अब बियरिश मोमेंट पे है, मतलब प्राइस डाउन डाउन ट्रेंड पे है, ओके। और दूसरा है कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना रहा है मार्केट, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से अगर फॉर्म होता है, ये एक बार रेजिस्टेंस पे आया, फिर टैप किया, फिर ये दोबारा टैप करके फिर नीचे, तो ये काइंड ऑफ हम समझेंगे कि ये सपोर्ट को अच्छे खासी रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये ट्रेंड के नीचे, मतलब ये डाउन ट्रेंड पे ही जा रहा है, ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लोअर लोज अगर बना रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे लोअर लोज बना रहा है, ये लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा ट्रेंड बियरिश है, ओके। अब हम लोग दूसरा टॉपिक समझेंगे जो कि है बायस क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, ठीक है। बायस तुम्हें सबसे पहला चीज है रैंडम ट्रेड से बचाता है, जो कि ओवर ट्रेडिंग हो जाती है कभी कभी, या फिर गलत ट्रेड ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारा एसएल हिट होता है, अकाउंट उड़ जाता है, ठीक है। तो विदाउट बायस हमें कभी भी बाय या सेल नहीं करना है, कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बिना बायस के चार्ट आपको कंफ्यूज करेगी, ओवर ट्रेडिंग करवाएगी, ठीक है। और अगर आपको बायस पता है तो आपका हमेशा क्लियर डायरेक्शन होगा और कॉन्फिडेंस में आप ट्रेड लोगे, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट यूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स और जो भी आपके ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि मान के चलो आप गोल्ड में या बिटकॉइन में ट्रेड करो, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, क्रिप्टो या फॉरेक्स, कुछ भी जो भी आपको सही लगे। तो मेरे जैसे गोल्ड की चार्ट ओपन है, ठीक है। तो गोल्ड मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, मंथली पे भी बुलिश है। सबसे पहले चेक करना है मंथली पे, मंथली पे बुलिश है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली पे एक कैंडल देखना, एक कैंडल से ही पता चल जाएगा। अगर एक कैंडल उसका ठीक है अप ट्रेंड में है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिक्कत कहाँ पे होगी, दिक्कत अब आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे आए तो आपको क्या चेक करना है, प्रीवियस 3 कैंडल, कोई भी अगर प्रीवियस 3 कैंडल शो हो रही है कि ठीक है बैक टू बैक बुलिशनेस या बियरिशनेस है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम के बाद आप 4 आवर पे आ रहे हो, तो 4 आवर के बाद आपको डायरेक्ट शिफ्ट करना है 15 मिनट पे, वहीं पे आपको प्रॉपर आपकी एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक मिलने वाली है, ठीक है, जो भी 4 आवर पे यूज कर रहे हैं। दूसरी है जो 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं, 1 आवर पे जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो हमेशा 5 मिनट पे अपनी मार्केट स्ट्रक्चर सारी वगैरह चेक करें, अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक चेक करें, एफपीजी चेक करें, और देन कंफर्मेशन कैंडल ऑलवेज। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करोगे तो मैं आपको हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड प्रेफर करूंगा। अब हम लोग समझेंगे बायस कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला चीज, बायस डिटरमाइन करने के लिए ट्रेंड देखो, ठीक है। क्या देखो, ट्रेंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहला चीज है ट्रेंड, ओके। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या है ट्रेंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब ट्रेंड अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है मार्केट सारे टाइम फ्रेम पे अगर मैच हो जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, बुलिश बायस। और अगर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई या सपोर्ट के नीचे ही है, सॉरी रेजिस्टेंस के नीचे है, तो वो बियरिश है, ठीक है। तो आप लोगों को सेल साइड की ट्रेड लेनी है, अगर आप ट्रेंड में है तो बाय साइड की ट्रेड लेनी है, ठीक है, ठीक है। एचटीएफ हायर टाइम फ्रेम। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं वो लोग हमेशा 4 आवर का यूज करेंगे, और जो भी हमेशा 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं वो लोग 1 आवर पे चेक करेंगे, ठीक है। वो रिलेशन यही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है वीकली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग योर बाइस। आप लोगों को जाना है वीकली पे, वीकली पे जाने के बाद आप लोगों को जाना है डेली पे, ठीक है। डेली पे भी पता चल गया, अब आप लोगों को जाना है 4 आवर पे, देन 1 आवर पे, 15 मिनट, 5 मिनट, कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट। हमेशा 1 मिनट पे ट्रेड नहीं करना, 1 मिनट पे हम लोग को हमेशा कंफर्मेशन चेक करनी है, ठीक है। ये हो गया हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे कैसे चेक करते हैं बाइस, ठीक है।
उसी से आप लोगों को डायरेक्शन पता चलेगा। काइंड ऑफ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने ड्रॉ किया है उस तरह से वो वर्क करेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसी से पता चलेगा हमारा ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस ले रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अगर बाउंस ले रहा है तो मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। मार्केट क्या है, बुलिश है। और अगर वहीं पे अगर मार्केट ऐसे यहाँ पे आके रेजिस्टेंस पे आके रिजेक्शन देता है या कुछ भी अपना ट्रेंड चेंज करता है तो हमारे समझ में आ जाएगा कि क्या है, वो बियरिश है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायस का मतलब प्रेडिक्शन नहीं होता, ठीक है। बहुत बिगनर्स आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, सीधा है बाय सेल किए, गया अकाउंट उड़ा, मैं ट्रेडिंग क्विट करता है, ऐसे वो लोग बोलते हैं, ठीक है। कुछ पता नहीं भाई, इसलिए मेरा कहना ये है कि आपको सबसे पहला चीज है नॉलेज, लर्न देन अर्न, ठीक है। आप लोगों का मेन गोल यही होना चाहिए, हमेशा सीखने पे ध्यान दो, ना कि कैसे तुरंत पैसा बना। सीख जाओगे पैसा अपने आप बन जाएंगे, ठीक है, नो डाउट। पार्ट्स में समझाऊंगा कि बायस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला चीज है आप लोगों को ध्यान देना है कि बायस मींस द डायरेक्शन इन विच यू थिंक द मार्केट इज मोर लाइकली टू मूव। इसका मतलब होता है कि मार्केट किस साइड जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, उसी को बायस बोलते हैं इन ट्रेडिंग टर्म्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्केट जिस साइड जाने का चांस ज्यादा लग रहा है उसको बायस बोलते हैं। अब हम लोग इसको चार्ट पे समझेंगे कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे बायस फाइंड करेंगे। सबसे पहला वर्क, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है, आप लोगों को जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे किया, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या शो होता है कि मार्केट डाउन पे, ठीक है, मार्केट डाउन पे अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, कैसे पता करेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड पे। ये सिंपली दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऑब्वियस सी बात है डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। ये यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये क्या शो हो रहा है, डाउन ट्रेंड पे। अब वीकली में तो पता चल गया कि डाउन ट्रेंड पे, या अगर यहाँ से प्रीवियस कैंडल भी देखते हो, अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल देखते हो इस वाले कैंडल से, तो यहाँ से हमारा इस साइड पे क्या शो हो रहा है कि मार्केट इस वाले कैंडल के बाद अभी तक डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप लोग को जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं स्विच किया डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहला चीज हमारा वीकली तो पता चल गया कि डाउन ट्रेंड पे है, तो ऑब्वियस सी बात है डेली भी डाउन ट्रेंड पे ही होगा। बट अब आप लोग को यहाँ पे चेक करना है, ये प्रीवियस 3 कैंडल मैंने क्या किया, चेक किया, क्या है, डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। प्रीवियस 3 कैंडल, वन, ये यहाँ से इस वाले कैंडल से आप लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों कैंडल, यहाँ से ये वाली कैंडल देखो, 1 2 3, ये 3 कैंडल के बाद क्या बनी है, देखो एक बड़ी सी रेड कैंडल, ठीक है। और ये इजिली 1000 पिप्स के मूव से डेली टाइम फ्रेम पे पता चल गया क्या है, बियरिश है, ठीक है। अब जाना है आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मार्केट क्या है, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, क्योंकि सिंपल टर्म्स में हम लोगों को ट्रेड करना है, इजी ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आप लोग ये ध्यान दो, मार्केट इस जगह से सीधा नीचे आई है, ठीक है, यहाँ से सीधा मार्केट नीचे आई है, सॉरी ये, ठीक है। अब ये समझिए मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड। तो अब हम लोगों को जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैंने क्या बोला, 4 आवर के बाद जो 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं वो 1 आवर पे, लाइक मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, 1 आवर पे मैं गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ क्या शो हो रहा है, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड पे है, तो हमारा बेसिक गोल्स क्या होना चाहिए, डाउन की तरफ ही ट्रेड लेना। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करो कि आप लोगों ने जो भी अगर ट्रेड लिया होता, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अगर मान के चलो ये मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे तो कोई उठा नहीं होगा, और जो भी उठा होगा तो उन लोगों को एक फेक मूवमेंट मिला, तो सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये तो प्रीवियस की चार्ट है, हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, तो ये है आज की चार्ट, ठीक है। आज थी तो 15 थी वैसे तो, हाँ, तो ये 15 कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे से, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी बुलिशनेस शो नहीं हुई है। अगर आप यहाँ से भी ट्रेंड देखोगे तो यहाँ से उतनी बुलिशनेस नहीं है भी तो ये अभी भी डाउन ट्रेंड पे ही है। आप लोगों की थोड़ी सी ऊपर जाती है और ये ऐसे हिट कर देती है हर बार, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इस ट्रेंड के साथ हम लोग ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे, मतलब क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है कि हमारा ट्रेड उस बेसिस पे जाए, उस साइड जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, 1 आवर पे गए, तो अब बेसिकली जो भी ट्रेड कर रहे थे, तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है, बियरिश है, ठीक है। ट्रेंड क्या है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बियरिश है। सो अब तो पता चल गया। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, कहीं पे भी बाय का ऑप्शन उतना नहीं आया है, जब भी आया है वो एसएल दे के ही गया है, ठीक है। मतलब अगर आप अच्छे खासे टारगेट देखोगे तो वो आप लोगों को एसएल दे के ही जाएगी, ठीक है। इसी के लिए हमेशा बायस के साथ जाओ, बायस के साथ जाओगे तो बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे आप लोगों को। अगर विदाउट बायस जाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 50 पिप 70 पिप मिलेंगे, 70 पिप 100 पिप्स मैक्स टू मैक्स, वरना फिर सीधा एसएल, ठीक है। अब 15 मिनट पे गया, अब जाना है 5 मिनट पे। 5 मिनट पे क्या देख रहे हैं, क्लियरली शो हो रहा है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। तो आप लोग ये भी चीज नोटिस करो कि मार्केट फुल अपना जोन फॉलो करते हुए जा रहा है, मतलब मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड के हिसाब से जा रहा है। लाइक अगर मान के चलो आप यहाँ पे बाई करते, ठीक है, आप टारगेट यहाँ पे नहीं रखोगे, और मार्केट क्या कर रही है, ये आई यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, और ये अचानक से यहाँ से गिरती है और ये आपका एसएल ले लेती है। यहाँ आपने एसएल लगाया होगा, ये आपका एसएल है, फिर ये पुल बैक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके और ये सीधा नीचे। मतलब ये देखो ट्रेंड का कितना बेनिफिट है, ये क्या देखो अभी तक ये नीचे ही है, सोचो, ये है आप लोगों के ट्रेंड का बेनिफिट, ठीक है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ जाओ, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ओके। हमेशा ये चीज याद रखना। और अगर आप लोगों को बायस समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में बता देना,
और नेक्स्ट टॉपिक किस में वीडियो चाहिए वो भी बता देना, बट नेक्स्ट टॉपिक मेरे तरफ से मार्केट स्ट्रक्चर होने वाला है, क्योंकि वो आईसीटी का सेकंड पार्ट है। पहला है बायस, दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लाने वाला हूँ जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू ऑल, लव यू।